नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज मैं प्रश्नावली 14.1 प्रश्न नंबर 4 से बता रहा हूँ। बाकी सब प्रश्न हम बता दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो तक। बहुत ही कम समय का वीडियो है जो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज प्रश्न नंबर 4 में बता रहा हूँ। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि 1 मिनट में जो महिला को हृदय स्पंदन हो रहा है कितने बार हो रहा है, ये प्रति मिनट बताना है। तो सबसे पहले हम चार्ट तैयार कर लेते हैं और फिर बनाते हैं। चार्ट बना लें, फिर जो है सवाल बनाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, उसके नीचे में दिया महिलाओं की संख्या। महिलाओं की संख्या यानी हम लोग कह सकते हैं इसे FI/CI। यहाँ पे हमें निकालना है XI और फिर यहाँ डायरेक्ट विधि से बना रहे हैं तो FI और XI। महिलाओं की संख्या कितना दिया हुआ है, 65 से 68, 3 का अंतराल दिया हुआ है। 65, 68, 68 में से 71, 71, 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 कहाँ तक दिया हुआ है, 86 तक दिया हुआ है। 80 से 83, 83 से 86, बारंबारता दिया हुआ है 2, 2, 4, 3, 8, 7, 4, 8, 7, 4 और 2, ये बारंबारता है। अब हमको XI निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। 60 दूना 120, 8 5 13, तो हो गया 133। 133 का आधा 65, 133 यानी हो गया 133। इसमें अगर 2 से हम भाग करते हैं तो 6, 1, 3, फिर 6, 66.5, 66.5। इस तरह जो है हम इसको जोड़ के यहाँ पे हम निकाल लेंगे, समझ गए। उसके बाद इनको और इनको गुना करके यहाँ पे हम लिख देंगे। देख सकते हैं इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दिया इतना आया, फिर इन दोनों को जोड़ा तो 2 से भाग दिया इतना। इसमें भी अंतर है 3 का, इसमें भी अंतर है 3 का। तो 3 हम जोड़ते गए, बढ़ाते गए और लास्ट तक हमने इन दोनों को जोड़कर XI प्राप्त कर लिए। अब इन FI और XI को गुना करके यहाँ लिखेंगे। FI और XI गुना करके, इससे गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 0 हासिल 1, 6 दूना 12, 1 13 का 3 हासिल 1, 6 दूना 12, 1 13, यानी 133.0 हुआ। तो 0 को नहीं लिखा जाएगा, समझ गए। अब इससे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। 4 से 4 पंचे 20, यहाँ भी 0 आ रहा, हासिल 2, 9 चौका 36, 2 38 हासिल 3,
6 चौका 24, 3 27, 278। अब 3 से ले लेते हैं तो 5 हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7, 7 3 21। 8 से ले लेते हैं, शून्य आ रहा है, 8 पंचे 40, 4 44, 8 7 56, 4 60। 7 से लेते हैं, 7 पंचे 35 और 7 8 56 और 3 59 हासिल 5, 7 7 49, 5 54। 4 से लेते हैं, 4 पंचे 20 का शून्य हासिल 2, 4 का 4, 2 6, 8 चौका 32। इससे गुना कर लेते हैं, 5 दूना 10 का शून्य, 9 4 दूना 8 1 9, 8 दूना 16। अब क्या करेंगे, इन सब को जोड़ देंगे तो यही हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, या सिग्मा एफ एक्स भी लिख सकते हैं। और इसको जो है सिग्मा एफ या एफ आई जोड़ लो, 4 2 और 4 6 3 9 8 17 7 24 4 28 2 30। अब इसको जोड़ना है, 3 और 8 11 5, ये दशमलव वाले पहले जोड़ लो, 5 5 10 का शून्य तो हासिल 1, दशमलव के बाद शून्य आता है तो यहाँ पे दशमलव शून्य हासिल 1, 3 और 7, 8 3 11, 11 और 7 18, 18 4 22, 22 और 9 31, 31 6 37 और 37 9 46, 1 47, हाथ में पड़ा 4, 7 3 10, 10 1 11, 11 11 4 15, 15 2 17, 17 6 23, 23 4 27 हासिल 2, 2 1 3 2 5, 5 2 7, 7 6 13, 13 5 18 3 21 1 22। ये हो गया 22 77। अब x निकालना है तो लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, 2277 बटा में 30, इसको भाग देने पर देंगे 75.9। तो माद हो गया, यही हो आंसर। ये लिख लिए हैं सभी, मिटा दे इसको, मिटा देते हैं इसको। 5 नंबर का सवाल, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटी की संख्या के अनुसार आम का बंटन निम्नलिखित था। एक पेटी में रखे आम की माद संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माद ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है? माद ज्ञात करना है, उसके बाद उस विधि का नाम भी बताना है, किस विधि का प्रयोग किया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चार्ट तैयार कर लेते हैं। एक चार्ट हम तैयार कर लेते हैं, उसके बाद उस प्रश्न को हल करते हैं। इस तरह हमने चार्ट तैयार कर लिए हैं। इस तरह हमने एक चार्ट तैयार कर लिए हैं। अब संख्या दिया हुआ है, आम की संख्या, आमों की संख्या, आमों की संख्या, उसके बाद पेटियों की संख्या,
पेटियों की संख्या। फिर यहाँ पे हो जाएगा XI, यही है FI और यहाँ CI। उसके बाद हम गुना कर लेंगे FI और XI। और इसको बना रहे हैं डायरेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि से। कितना कितना दिया है? 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58 और उसके बाद दिया है 59 से 61, 59 से 61 और इसके बाद 59 से 61 फिर दिया है 62 से 64, ये लास्ट है 62 से 64। वर्ग बारंबारता दिया हुआ है 15, 110, 135, 115, 25। इसमें क्या करना है, इसका वर्ग अंतराल जो है ये बराबर नहीं है। इस अंतराल को सबसे पहले बराबर करेंगे, फिर जो है आगे फिर इन क्रियाक्रम को आगे करेंगे। इसलिए इन संख्याओं को थोड़ा हम इधर कर लेते हैं ताकि इसमें अंतराल बराबर में आ जाए। इन्हीं संख्या को मैं इधर लिख रहा हूँ। 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64 हमने लिख दिया। और इन सबको मिटा देते हैं, इनको बराबर करके यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे हम कुछ चेंज करने वाले थे और जो कि चेंज हमने नहीं किए हैं। ये बराबर नहीं है तो फिर भी बन जा रहा है तो बना लेते हैं। 50 और 52 जोड़ेंगे तो 102, 102 में 2 से भाग देंगे तो 51 आ जाएगा। 53 और 55, 108, 108 में अगर भाग देते हैं तो 54 आता है। 56 और 58, ये हो गया 5 5 10, 100 और 8 6 14, 114 का आधा हो गया 57। यानी इसमें देखा जाए 3 का अंतर है, 3 और जोड़ दो तो 60 और 60 में 3 जोड़ देते हैं तो 63। अब क्या करना है, इसको FI और XI को गुना करा, 15 और 51 को गुना करेंगे। 15 एकम 15 का 5 हासिल 1 और 15 पचे 75, 1 76। यहाँ पर गुना करके देख लें 51 और 15 को, 5 पचे 25 और 51 आ गया 65, 765 आ गया। इसको गुना कर लेते हैं 11। पहले क्या करेंगे 54 और 54 को हम जोड़ लेते हैं। 4 5 4 9 5, ये हो गया 594। 594 यानी जीरो को हमने छांट दिए और इन 11 और 54 को गुना किए। 594 और एक जीरो है, एक जीरो बैठा दिए और यहाँ पे गुना कर लेते हैं 135 और 57। 7 पंचे 35, 7 तिया 21, 3 24, 7 का 7 2 9, 5 25, 5 तिया 15, 2 17, 5 का 5 1 6, 5 9 9 7 16, 6 1 7, ये 7 6 9 5। 60 को इससे 6 से इसको गुना करते हैं। 6 पंचे 30 और 6 का 6 3 9 6,
और एक शून्य दे देते हैं। 25 और 63 को, 63 25 को गुना, 25 तिया 75 और 6 पंचे 23, 6 दूना 12, 3 15 150, 5 7 5 1 15 75। अब इनको हम जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, यहाँ भी जोड़ लेंगे सिग्मा एफ आई, इनको जोड़ेंगे 5 5 10 5 15 5 20 का शून्य हासिल, 2 1 1 2 2 2 3 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 2 10 का शून्य हासिल, 1 1 1 2 1 3 3 1 4, ये हो गया 400। इनको जोड़ लेते हैं, कितना कितना होता है, चालू करो। इनको जोड़ने पर 22 8 75 माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये माध्य 22 875 बटा 400। अब इसको काटेंगे भाग देके, कितना 5 मरतबे 2000, 8 7 कट गया, 5 उतरा, फिर 6 7 मरतबे 7 चौका 28, ये दोनों तो कट गया, 7 5 दशमलव, 1 शून्य दिए 1 मरतबे 400, 0 5 3 1 शून्य और 8 मरतबे 32, 3 शून्य 1 शून्य और 7 मरतबे 28, 0 2 1 शून्य 5 मरतबे 57.1875। चाहे तो इसे इस प्रकार भी लिख सकता है 57.19, या नहीं तो 7 में 1 यहाँ पे 8 रहने दो, 7 में 1 बढ़ा के 8 लिख सकता है, इस प्रकार भी लिख सकता है। तो 5 नंबर सवाल हमने बना दिए, प्रश्न संख्या 5 बन गया। प्रश्न संख्या 6 नंबर देखेंगे, इसको तुम जो नहीं बनाया है वो उतार लो, जिसका थोड़ा बहुत गलत है वो अपना सुधार ले, समझ गए। चलो, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवार में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। ये सवाल नंबर 6 है और इसमें दिया है किसी मोहल्ले में 25 परिवार में भोजन पर हुए दैनिक व्यय यानी खर्च को दर्शाती है। परिवार की संख्या और दैनिक व्यय रुपया में एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। भोजन पर कितना खर्च हुआ है ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करें, हम एक चार्ट बना लेंगे। हमने एक चार्ट तैयार कर रहे हैं, तुम लोग भी अपने अपने कॉपी में एक चार्ट बना लो इस प्रकार से। चार्ट हमने तैयार कर लिए। ये है एफ आई सी आई, ये परिवार की संख्या है, ये खर्च है, और यहाँ पे एक्स आई और यहाँ पे एफ आई एक्स आई से बना लेते हैं। कितना कितना दिया हुआ है ये भी लिख लेते हैं। 100 से 150, 50 का अंतराल है। ये है तुमको दैनिक व्यय रुपया में, और ये है परिवारों की संख्या की संख्या 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300,
300 से 350 और बारंबारता दिया है 4, 5, 12, 2, 2। अब जब FI दिया है तो XI निकाल लेंगे, इनको जोड़ेंगे 100 और 150, 250 का आधा यानी 150 दूना 200 हो जाता है 75। 250 को 2 से भाग करके देख लो, 5, 2, 4, 1, 0, 5, 125। 250 का क्या हुआ 125 और ये 250 का यहाँ पे दिया है 300, 200 और 150, 350 का तो 350 2 से भाग देगा तो ये 1, 7 और 5, 175, 175। इसमें 50 का अंतर, 175 में अगर 50 जोड़ दे तो 225, 225 में 50 जोड़े तो ये हो जाएगा 275 और 275 में 50 जोड़े तो 325। इन दोनों को गुना करना है तो 25 चौका 100, 401, 500, ये 75, 25 25 और 7 पंचे 35, 2 37 और 5 का 5 3 8। इसको गुना करें 12 पंचे 60 हासिल 6, 12 दूना 24, 36 हासिल 3, 12 दूना 24, 3 27। 2 से गुना करेंगे 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 2 दूना 4, 1 5, 4 2 से 300 दूना 600, 650 या 650। ये हो गया सिग्मा FI XI और यहाँ पर हो गया सिग्मा FI। 4 और 5 9, 9 12, 21, 21 4 25 या 25 और यहाँ पे 5 5 5 10, 7 17, 7 24, 24 का 4 हासिल 2, 6 5 11, 11 यहाँ इस जोड़ में यहाँ पे मिस हुआ है 5 का 5, 5 5 10, 10 7 17 हासिल पड़ा 1, 6 5 11, 11 7 18, 18 8 26, 20 5, 26 5 31, 2 1, 31 1 3 2 5, 51 75, 51 75, 51 75 आ रहा है। यहाँ पे जोड़ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 2 होगा, 32 का 2 हासिल 3 और 2 और 3 5, यह है 52 75। माध्य बराबर सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI 52 75 बटा 25। इसे काट दो 5 5 1 2 0 25 25 25 25। फिर इसे काटो 5 5 दूना 10 1 1, निकला है 211, 211 यही आंसर। तो प्रश्न संख्या 6 भी हमने बना दिए हैं, जो नहीं बनाए वो बना ले। आगे बढ़ेंगे इससे आगे। ज़्यादा ये लंबा वीडियो बन गया है, मैं इन वीडियो को यहीं अंत करता हूँ। तो आप लोगों से विनती है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी इन सवालों में कठिनाई और दिक्कत हुआ हो उन्हें हमें कमेंट में बता दीजिएगा। जहाँ नहीं समझे वहाँ हम समझा देंगे और कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर तरीक़ा से आप लोग को समझाए ताकि समझ सके। जय हिंद।